नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो धर्मांतरण माफिया है उसको बहुत बड़ी मायूसी हाथ लगी है। और जब मैं धर्मांतरण माफिया की बात करता हूं तो सिर्फ माफिया वो क्रिश्चियन मिशनरीज ही नहीं है। ये भारत के जो विपक्षी दल हैं, एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये धर्मांतरण माफिया में ये लोग भी आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका समर्थन, सैद्धांतिक समर्थन उन माफियाओं के लिए है जो इस देश में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसका कोई प्रमाण चाहिए क्या? यह जब FCRA अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार लेकर के आई संसद में तो किसने विरोध किया? यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव, DMK। सोचिए, दुनिया के लगभग सारे देशों में यह व्यवस्था है कि भाई विदेशों से जो पैसा आता है वो कहां जाता है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, इस पर पैनी नजर रखी जाती है, उसको रेगुलेट किया जाता है। और जब वो चीज भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है तो इनको बड़ी तकलीफ है। ये कहते नहीं FCRA का ये अमेंडमेंट पास नहीं होना चाहिए। पहले इन्होंने ड्रामा किया, कहा कि इसको JPC में भेजो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ। देखिए, सरकार इस स्थिति में थी कि वो FCRA बिल को आराम से पास करवा लेती, क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए कोई 2/3 बहुमत नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। और सरकार के पास है, लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। लेकिन इतना दबाव बनाया गया, क्रिश्चियन मिशनरी से गृहमंत्री की मुलाकात हुई, जो क्रिश्चियन ग्रुप्स थे। इतना ही नहीं, अमेरिका से इतना दबाव पड़ा। JD वैंस ने फोन कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को, और वहां के जो सीनेटर्स हैं, वहां के जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि भाई इससे तो भारत अमेरिका का रिश्ता प्रभावित होगा। सोचिए, मतलब भारत में धर्मांतरण को अगर रोकने की कोशिश हो रही है तो इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे खराब होंगे? उन्होंने कहा कि एंटी क्रिश्चियन है, कैसे, कुछ प्रमाण तो दो। लेकिन चूंकि दबाव इतना था और अपने देश के कुछ क्रिश्चियन संस्थाएं जो हैं उनको कुछ एप्रीहेंशन था, कुछ डर था। अभी डर तो देखिए इसी बात का है कि भाई आप अब धर्मांतरण नहीं करवा पाइएगा। खैर, विपक्ष ने कहा कि इसको आप JPC में भेजिए, सरकार मान गई। सरकार ने इसको JPC में भेज दिया। अब लोकसभा और राज्यसभा की जो वहां के जो लोग हैं, 31 मेंबर की एक टीम बनेगी JPC की, और इस बिल को थ्रेडबेयर देखेगी और फिर यह पास होगा। लेकिन विपक्ष मायूस है, यह इस बिल के वापसी की मांग कर रहा था। पहले क्या कहा? JPC में भेजो। जब सरकार तैयार होगी JPC में भेजने के लिए तो कहते नहीं, अब इसको विड्रॉ करो, वापस लो। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह सरकार अलग है, मोदी सरकार अलग है। विपक्ष ने यह सोचा कि JPC में भेज देंगे तो आमतौर पे क्या होता है, वहां पे बिल्स लटक जाती हैं, वो उस पर डिस्कशन चल रहा है, पार्टियां भी भूल जाती हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन जब सरकार कृत संकल्प हो, डिटर्मिन्ड हो कि हमको इस बिल को पास कराना है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड क्या है, आप याद कीजिए। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल इस देश में सरकार लेकर के आई थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, तो कितना विरोध हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने कहा इसको JPC में भेजो, JPC में भेजो। उस वक्त उनको लगा कि अगर ये JPC में चला जाएगा तो फिर जल्दी तो पास नहीं होने वाला है। लेकिन मोदी सरकार पीछे लग गई कि ठीक है, JPC में भेजो इसको। JPC में मामला गया, उस पर पूरा थ्रेडबेयर, ये ओवैसी सब थे वहां पे। बैठ करके इन्होंने अपना सलाह दिया, सुझाव दिया, लेकिन फैसला तो मेजॉरिटी से होगा ना। और जब JPC बनेगी तो जाहिर है BJP के पास सबसे ज्यादा संख्या है, तो सबसे ज्यादा उनके सदस्य होंगे वहां पे। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो JPC बनी थी उसमें भी BJP के लोग ज्यादा थे, और ये जो FCRA अमेंडमेंट बिल में भी जो JPC बनेगी उसमें BJP के लोग ज्यादा होंगे। याद कीजिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब JPC ने क्लियर कर दिया, अपने सुझाव दे दिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको पास करवा दिया। तो विपक्ष का डर यह है, यह मुद्दा रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई जो संभव है वो हम करेंगे। क्रिश्चियन ग्रुप से बात की, उन्होंने भी कहा कि भाई JPC में भेजिए। विपक्ष ने भी कहा कि JPC में भेजिए, तो ठीक है, JPC बना लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार के जो तेवर हैं वो ढीले पड़ गए हैं ना, ये नहीं हो सकता। सरकार ने मन बना लिया है
कि एफसीआरए बिल पास होकर के रहेगा और ये पास हो ही जाएगा। वजह क्या है कि हर तरीके से अगर तर्क की बात करें, तर्क सरकार के पास है। विदेशी पैसा अगर देश में आएगा तो रेगुलेट करना सरकार का कर्तव्य है। और एक जो खास चीज है उस पर सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी है। अच्छा देखिए, दरअसल बात क्या है कि सरकार जो इस अमेंडमेंट बिल में एक चीज करने जा रही है कि अब आप धर्म परिवर्तन विदेशी पैसे से नहीं करा पाएंगे। दो चीज होती है ना, प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्जन। ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या करती हैं, पहले आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में बताएंगे। जो प्रोसेलिटाइजेशन है, प्रोसेलिटाइजेशन आपको बताएंगे कि जीसस क्राइस्ट कितने अच्छे हैं, भगवान के बेटे हैं, ये वो करके। और जब आपको जीसस अच्छे लगने लगेंगे, अरे रोज एक ही बात आपको बताई जाएगी तो अच्छे लगने ही लगेंगे। और जब लोहा गर्म होगा तो कहेंगे, तब चोट करेंगे, बोलेंगे अब आप कन्वर्ट हो जाओ। उसको कहते हैं कन्वर्जन। पहला स्टेप प्रोसेलिटाइजेशन और दूसरा स्टेप कन्वर्जन। अब आप विदेशी पैसे से काम नहीं कर पाएंगे। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल ये तो कर रहा है। और तकलीफ इसी बात की है। शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल में लिखा कि 87% जो विदेशी कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया है एनजीओज के लिए जिनके पास एफसीआरए लाइसेंस था। और मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं कि 2012 में तकरीबन 52,000 ऐसे एनजीओ थे जिनको कि विदेशी फंड मिलता था, एफसीआरए लाइसेंस था जिनके पास। 2026 जुलाई में संख्या घट के मात्र 15,000 रह गई है। 37,000 एनजीओ, उनका या तो लाइसेंस कैंसिल हो गया या वो डीम टू एक्सपायर हो गए, मतलब उन्होंने रिन्यू ही नहीं कराया। क्यों? क्योंकि उनको डर हो गया, सरकार की नजर पैनी हो गई, कहां से पैसा ले रहे हो और किस काम पे खर्चा कर रहे हो, डर से भाग गए, रिन्यू ही नहीं कराया। यह डर है। और शशि थरूर ने जो कहा, तकलीफ यह है कि ये भाग गई है सब। 87% फंडिंग तो अभी रुक गई है। फंडिंग तो रुक गई है, जो भी पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल आप धर्मांतरण के लिए ना करें, ये जाकर के अब आपकी नकेल कसी जाएगी। और इनको तकलीफ इस बात की है कि अब यह धर्मांतरण का खेल नहीं हो पाएगा। इस देश में विदेशों से पैसा लेकर के और धर्म परिवर्तन का खेल अब नहीं हो पाएगा। और इनको तकलीफ इस बात की है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो डिटर्मिनेशन दिखाया है, आप देखिएगा, ये जेपीसी बिल से बहुत जल्द, ये समय क्या दिया गया है, समय दिया गया है कि अगला जो सत्र होगा उसके पहले सप्ताह के अंत तक ये जेपीसी को अपनी रिपोर्ट दे देनी है। एक बार रिपोर्ट आ गया, ये पास हो ही जाएगा। और देखिए दबाव कितना है, विदेशी दबाव इतना है, मगर मोदी झुके नहीं। जैसे ट्रेड टॉक्स जब अमेरिका से हो रहा था तो कृषि के मामले पे नहीं झुके, डेयरी के मामले पे नहीं झुके, अमेरिका के लिए खोलने से मना कर दिया। इस बार भी वैसा ही दबाव था। और सरकार ने क्या किया, सरकार के भारत के जो राजदूत हैं अमेरिका में, विनय क्वात्रा, उन्होंने एक्स पे 7 ट्वीट कर दिए और बताया कि क्या क्या भ्रम फैलाया जा रहा है और हकीकत क्या है। देखिए, जो कोई सर्विंग एम्बेसडर भारत का जो राजदूत है, जब वो ऐसा ट्वीट करता है तो आप इसे मान के चलिए कि सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है। और मोदी सरकार का जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को और उनके सीनेटरों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कि भाई आप अपनी हद में रहिए, भारत में कौन सा कानून बनेगा नहीं बनेगा यह हम डिसाइड करेंगे। और आप ये जो भ्रम फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है। पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया है कि ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी संस्था अगर किसी भारत के एनजीओ को पैसा देना चाहती है तो नहीं दे पाएगी, दे पाएगी। सिर्फ मॉनिटरिंग अब ज्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, पारदर्शिता ज्यादा होगी, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है, और ये सरकार का हक बनता है। अच्छा देखिए, ये तकलीफ कांग्रेस को कितनी ज्यादा है। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाई ये जेपीसी में भेजना ठीक नहीं है, बिल को आप वापस लीजिए। अभी तक तो आप कह रहे थे जेपीसी में भेजो। किरण रिजिजू ने कहा कि भाई आप कैसे आदमी हैं, पहले तो कह रहे थे जेपीसी में भेजो, अब आप कह रहे हैं बिल ही वापस ले लो। मतलब इनको लग रहा था कि बिल तो सरकार ऐसे ही पास करवा लेगी, तो जो उटपटांग मांग है कर देते हैं। जेपीसी की मांग तो सरकार मानेगी नहीं, लेकिन सरकार ने काउंटर मूव चल दिया ताकि क्रिश्चियंस को भी लगे कि भाई ऐसा नहीं है हड़बड़ी में कोई इसको पास नहीं किया जा रहा है, एक एक क्लॉज पे डिस्कशन हो जाए जेपीसी में। जाहिर है जेपीसी में हर पार्टी के लोग रहेंगे और ज्यादा डीपली इस बिल पे चर्चा हो पाएगी। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं कि कोई भी बड़ा कानून हो वो जेपीसी में जाना चाहिए। लोकतंत्र में हर कानून या उसका जो अमेंडमेंट बिल है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जेपीसी इसीलिए होती है, हर
मिनिस्ट्री से संबंधित एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, वहां भी जाना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है भाई। डिस्कशन होगा, 4 बातें सामने आएंगी। और मैंने जितना डिस्कशन देखा है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो अगर पार्टी के बायस को छोड़ दिया जाए, पार्टी के प्रति जो झुकाव है उसको छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो कि वैल्यूएबल सजेशन देते हैं, उनके पास सजेशन होता है। तो जेपीसी में जाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस डर गई है, उनको याद आ रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, कि जैसे सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को जेपीसी के बाद भेजा था, जेपीसी के पास भेजा था और वहां से लौट के आया तो तुरंत पास करवा दिया, तो अब तो ये पास होके रहेगा। कांग्रेस ये सोच रही है कि विदेशी आकाओं को अब क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे कि हम तो इसको रुकवा नहीं पाए। तो इसलिए अब ये ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं नहीं बिल को वापस लो। लेकिन मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक ही है जेपीसी में भेजना। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि आपने जल्दबाजी में इसको पास करवा दिया ना, जल्दबाजी में पास नहीं हो रहा है। अब सबको मौका मिलेगा, जाइए बताइए क्या। अब जैसे संसद में अखिलेश यादव, जिनकी पूरी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण पर रहती है, पूरी राजनीति जिनकी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर रहती है, अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा कानून लेकर के आई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रहा है। सोचिए, ये सारी इनकी राजनीति वहां पे है। वो कहते हैं कि आप तो हर कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ लाते हैं, इनको बहुसंख्यकों की चिंता नहीं है। अंदर से वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि अब ये बिल पास होकर के रहेगा, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेशन है। हाँ, वो दिखाने के लिए, अब उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, संख्या बल उनके पास है नहीं, न तर्क है न संख्या बल है। तो अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज के आप खिलाफ हैं। तो किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने पलट के कहा कि आप बिल में एक भी क्लॉज ऐसा बता दीजिए जो कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो। देखिए, किरण रिजिजू खुद एक अल्पसंख्यक है, खुद एक अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध समाज से आते हैं। उन्होंने कहा मुझे बताइए कि इसमें कौन सा क्लॉज है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, और अखिलेश यादव इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के लिए, जिसको कहते हैं ना कि प्राणवायु है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इनके लिए राजनीति का प्राणवायु है। लेकिन मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब ये चाहे जितना भी चीखते चिल्लाते रहें, ये धर्मांतरण माफिया जो भारत में काम करती है, देखिए पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे माफिया काम कर रहे हैं और सिखों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि वहां जो अकाली दल है वो इस पर कभी आवाज नहीं उठाती, कांग्रेस कभी आवाज नहीं उठाती। पंजाब में सिखों का बड़े पैमाने पे, खास करके जो दलित सिख हैं, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। लेकिन ना तो कांग्रेस बोलती है और ना ही अकाली दल बोलता है। और पैसा कहां से आ रहा है? सब बाहर से आ रहा है। तो ये FCRA अमेंडमेंट बिल आने के बाद इस पे भी रोक लगेगी। या आप मान के चलिए, नरेंद्र मोदी हर चीज का कानूनी इलाज करते हैं, और कानून जब इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में होता है। और ऐसी ताकतों को अगर हराना है तो आपको कानून को मजबूत करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि FCRA बिल अब हकीकत बनेगी। इस देश में जो धर्मांतरण माफिया है उसको जबरदस्त थप्पड़ लगेगा, और अब वो यहां लोगों को जबरन बरगलाकर धर्मांतरण नहीं करवा पाएंगे। एक चीज मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये जो प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्जन के खिलाफ सरकार ने जो कदम उठाया है, उसको सुप्रीम कोर्ट की भी बैकिंग है। क्योंकि 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया था। उस वक्त उड़ीसा और मध्य प्रदेश ने कानून बनाए थे कि जबरन धर्म परिवर्तन आप नहीं करा सकते। तो एक पादरी थे स्टेनलेस, वो सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि भाई ये तो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है, फ्रीडम टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड प्रोपगेट माई रिलीजन, ये जो आर्टिकल 25 आपको राइट देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल गलत। राइट टू प्रोपगेट का मतलब राइट टू कन्वर्ट नहीं होता है। तो सरकार ने ये जो कदम उठाया है कि प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्जन के लिए पैसा अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट की भी बैकिंग है। अगर इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां भी उनको असफलता ही मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट ही करेगी। तो आप मान के चलिए कि सारे जो तर्क हैं वो सरकार के पक्ष में है, संख्या बल सरकार के पास है। जेपीसी से जैसे ही FCRA बिल आएगा, अमेंडमेंट बिल, वो पास हो जाएगा और इस देश में धर्मांतरण माफिया की बड़ी हार होगी। और जो सही मायने में सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी सरकार
बहाल करेगी और उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है ये। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।